हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। तो बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 10th का नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस चैप्टर से एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनके बारे में भी बात होने वाली है। तो वीडियोस में लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने सारे बेस्ट फ्रेंड के बीच में इन वीडियोस को शेयर कर दो। तो बेटा, सबसे पहले बोर्ड पे देखते हैं। तो ये हमारे राजू जी कॉमा में है, आ रहा है। और इनसे कहा जा रहा है उठ जा, मैथ्स पढ़ना है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है बेटा? रैंचो। रैंचो बोल रहा है कि संदीप भैया मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बेटे उठ जाओ। उसके बाद राजू की स्माइल देखो, हो क्या स्माइल है भाई। तो जब राजू कोमा से उठ के मैथ्स पढ़ने के लिए तैयार है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं? बी रेडी, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के बीच में। और चलो साथ में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके राजू भाई, बाय बाय। अब हमें पढ़ने दिया जाए और आप भी आ जाओ साथ में पढ़ते हैं मैथ्स, साथ में पढ़ते हैं। बेटा, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से बेटा क्या फाइंड करते हैं? किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यस, किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है, दूरी निकाला जाता है। पहले पॉइंट को बोलेंगे x1 y1, दूसरे पॉइंट को बोलेंगे x2 y2। और अगर दो पॉइंट्स ए और बी, बेटा ये ए और बी जो पॉइंट्स है कहां पे होंगे? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ देखे, वो एक्स और वाई। ये बेटा होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, और ये होता है आपका एक्स डैश। इसमें आपने पढ़ा होगा बेटा कि दो वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव। इसमें आपने पढ़ा होगा दो वैल्यू होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें पढ़ा होगा दो वैल्यू होती है, दोनों की दोनों नेगेटिव। और इस वाले में दो वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा। उसी तरह बेटा ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो बेटा कोऑर्डिनेट में आपको दो पॉइंट्स दिया गया है, 3,5। किस कोऑर्डिनेट में है बेटा? ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और मान लो कि आपको एक और पॉइंट दिया है -5,4। ये किस कोऑर्डिनेट में है बेटा? सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कौन है बेटा x2 y2 x1 y1? कौन है? तो ये है तुम्हारा x1 और ये है बेटा तुम्हारा y1। बेटा दूसरी पॉइंट्स में जाओगे तो ये होगा x2 और ये होगा y2। अच्छा, x2 और y2 जब आपस में मिलते हैं, जब x, y आपस में मिलते हैं तो उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कोऑर्डिनेट। अब देखो बेटा, किन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालते हैं। ये पॉइंट है x, y मिलके क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बनाते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट। और केवल x वाले को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और केवल y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। ये दो चीजें ध्यान रखना कि किसी पॉइंट्स के अंदर, जैसे 3,5, एब्सिसा कौन है? 3, ऑर्डिनेट कौन है? 5। जब हम साथ साथ है, कोऑर्डिनेट। हम साथ साथ है मिलके क्या बनाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट। क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या बनाएगा? केवल 5 नहीं, दोनों कोऑर्डिनेट बनाएंगे। पहले वाले को x1 बोलेंगे, दूसरे वाले को y1। मान लो दूसरा कोई आ गया, x2 और। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ जाते हैं। इस फॉर्मूला को सबसे पहले लिख लीजिएगा, फिर हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। बेटा देखो, उस पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिया गया है। क्या है ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? सुनिए। अगर कोई वैल्यू एक्स एक्सिस पे ही है, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है, इसे एक्स बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं, इसे वाई डैश बोलते हैं, इसे एक्स डैश बोलते हैं। मान लो कोई पॉइंट एक्स के ऊपर ही है, मान लो कोई पॉइंट एक्स के ऊपर ही है, मान लो कोई पॉइंट एक्स के ऊपर ही है, यानी लाइन पे है, नंबर लाइन पे है, यानी एक्स की लाइन पे है। तो जब एक्स की लाइन पे होगा, एक्स की कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हाइट नहीं है बेटा। समझ, लाइन पे है ना, एक्स पे है तो वाई जीरो हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है x, जीरो। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है,
किस एक्सिस पे, वाई पे। लेट सपोज यहाँ पे, तो वो वाई पे है तो उसका एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा। बेटा वाई एक्सिस पे है तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो जीरो कॉमा वाई। अब कुछ बच्चे मेरे दिमाग लगा देते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कि वाई कॉमा जीरो काहे नहीं लिखा सर। बेटा सबसे पहले कोऑर्डिनेट में वाई नहीं होता है, कोऑर्डिनेट में वाई नहीं होता है, सबसे पहले एक्स होता है। और अगर कोई पॉइंट बेटा वाई पे ही है, अगर कोई पॉइंट वाई पे ही है, इसका मतलब उसका एक्स जीरो है और वाई वाई है, तो ये सही है। और अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पे है, ओरिजिन मतलब बिल्कुल बेस पॉइंट, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में ओरिजिन पे है तो उसका पॉइंट होगा जीरो कॉमा, ओरिजिन पे है तो उसका पॉइंट होगा जीरो कॉमा। तीन चीजें साथ साथ बोलना है, एक्स एक्सिस पे एक्स कॉमा जीरो, वाई एक्सिस पे जीरो कॉमा वाई, ओरिजिन पे जीरो कॉमा जीरो। बेटा इसे जलेबी बना के चारों तरफ से लिख लेना, चारों तरफ से जलेबी बना के लिख लेना, तीन चीजें लिख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो बेटा, जो चीजें मैंने बताई थी, एक्स एक्सिस इज नॉन एज एब्सिसा, बिल्कुल सही। वाई एक्सिस इज नॉन एज ऑर्डिनेट, और एक्स कॉमा वाई इज नॉन एज कोऑर्डिनेट। ये तीन चीजें बेसिक ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, एब्सिसा किसे बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद एक और नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, 3 पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर सेड टू बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स को ए कॉमा बी कॉमा सी को कोलिनियर बोलेंगे, दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर वो तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, मान लो स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक पॉइंट है बेटा ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, इसे कोलिनियर बोलेंगे अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, ए बी सी तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब केस क्या बनेगा बेटा, इसको ध्यान में समझना कि अगर 3 पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट पे लाइन कर रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए से बी और बी से सी बराबर हो जाएगा ए से सी। तो ये कोलिनियर के बेटा रूल है, ये कोलिनियर का बेटा मान लो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मान लो कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, इन 2 पॉइंट्स का सम, यानी ये ए टू बी और बी टू सी का जो डिस्टेंस होगा वो ए टू सी के बराबर। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। बेटा पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए क्या है 7 कॉमा 13, पॉइंट बी क्या है 10 कॉमा 9, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ए बी, ए से बी का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बेटा, बताओ। फॉर्मूला क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्लियर है। सेकेंड थिंग ध्यान रखना बेटा, जैसे कोई पहला पॉइंट आपको दिया है, ये पहला पॉइंट, तो इसमें पहले वाले को x1, दूसरे वाले को y1, इसी नहीं कि पहले को x1 x2 मान लेना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। देखो दूसरा पॉइंट दिया है, पहले वाले को x2, दूसरे वाले को y2, पहले ये लिख लिया, पहले ये चीज लिख लिया। अब वैल्यू देखो और पुट करते चलो, वैल्यू देखो बेटा और पुट करते चलो। कैसे करेंगे सर जी, आओ दिखाता हूँ। x2 चाहिए, x2 की वैल्यू चेक करो 10, x1 चाहिए, x1 की वैल्यू चेक करो माइनस का 7। क्लियर है बेटा। y2 चाहिए, y1 की वैल्यू चेक करो, y2 की 9, y1 चाहिए, y1 की वैल्यू चेक करो 13। क्लियर है। चलो 10 में से 7 गया बेटा, 10 में से 7 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 13 गया बेटा माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे 16। अब बोलोगे सर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 कैसे आ गया, आएगा बेटा आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। लिख लो यहाँ पे कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और हमेशा माइनस का स्क्वायर क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा। आ जाओ यहाँ लिख लो, यहाँ तुम लिख लो, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। चलो और 16 और 9 को प्लस कर दो, इट इज रूट 25। ये रूट के अंदर कपल्स बाहर निकलते हैं, सिंगल लोग अंदर रह जाते हैं। अब 25 को तोड़ो, 5 गुने 5, ये देखो 2 5,
तो एक 5 निकल जाएगा क्योंकि ये कपल है, यहाँ केवल कपल एंट्री होती है। ये हो गया 5 यूनिट। डिस्टेंस इज 5 यूनिट। डिस्टेंस इज 5 यूनिट। एक चीज बेटा और आपको फील कराऊंगा अब मैं। अब मेरे बच्चे ना x1 y1 नहीं लिखेंगे। अब मेरे बच्चे x2 y2 नहीं लिखेंगे। बेटा 2 पॉइंट्स को किन्हीं 2 पॉइंट्स को बेटा ऊपर नीचे लिख देना। बेटा फील कैसे आता है देखो मैं बताता हूँ। एक को ऊपर एक को नीचे लिख दिया। लिख दिया ना बेटा। यहाँ तक सर ने क्या बताया कि जो पॉइंट्स दिया होगा उसको ऊपर नीचे लिखना है। लिख लिया? लिख लिया सर। अब देखो बेटा दूसरा फील कराता हूँ। नीचे वाले पॉइंट से आमने सामने को माइनस करना। जैसे 10 के सामने कौन है 7, 10 माइनस 7, 9 के सामने कौन है 13, 9 माइनस 13 का स्क्वायर, 10 में 7 गया 3 का स्क्वायर 9, 9 में 13 4 का स्क्वायर 16 प्लस कर दिया बाहर। बेटा इससे फील आएगा। कैसे आएगा सर? क्योंकि हमें x1 और y1 का चक्कर नहीं काटना। अब मैं x1 और y1 का चक्कर नहीं काटूंगा। हो सकता है एग्जाम में मैं भूल जाऊं कि ये x2 है y2 है क्या है क्या है। पहली तो बात भूलो मत। भूलना मना है। लेकिन अगर भूल गए तो भैया की बातें याद रखनी पड़ेगी। इसे स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन में डांस करोगे। डांस करोगे बेटा अगले क्वेश्चन में। देखो जी आ गया। आ गया आ गया क्वेश्चन नया आ गया। देखो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस किसने 2 पॉइंट्स के सर ने क्या बोला था ऊपर नीचे करना है ऊपर नीचे। तो बच्चों को तो देखो पहले लिखेंगे p की पॉइंट 6 कॉमा -6 और ओरिजिन पे क्या बताया था भाई। ओरिजिन पे क्या बताया था बेटा। ओहो ओरिजिन पे क्या बताया था। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। कहाँ गया सर जी ये रहा भाई। ओरिजिन पे क्या बताया था याद कर लो। 0,0 बताया था सर। वो तो याद है सर। ओरिजिन पे 0,0 इसको क्यों मान लो। क्यों मान लो बेटा। क्यों मान लो बेटा सर क्यों ही माने कुछ और बेटा आपको जो पसंद पड़े ना। तुमको जो पसंद पड़े उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। उसके नाम का पहला लेटर लिख दो। कोई दिक्कत नहीं है। अब P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा PQ। मैंने नहीं PQ बेटा। PQ। PQ इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सर ने क्या बोला था x2 x1 को गोली मारो। कोई दिक्कत नहीं है। एक को ऊपर एक को नीचे रखो। नीचे वाले में से ऊपर को माइनस करो। पहले फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना क्योंकि हम इतने भी बड़े बेटा ये नहीं है कि हम फॉर्मूला को भूल जाएंगे। बेटा फॉर्मूला तो मुश्किल है भूल जाना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला भूलना मना है बेटा। अब चलो अब x2 x1 को ध्यान में मत रखो। अब रखो नीचे में से ऊपर। नीचे 0 ऊपर 6। 0 माइनस 6 0 माइनस 6 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। 0 माइनस फिर -6। बेटा जब दो माइनस का एक साथ टाका भिड़ता है ना तो वो प्लस हो जाता है। और जब प्लस माइनस का भिड़ता है तो माइनस हो जाता है। ये तो चीजें सोच सकते हो। देखो 0 में से माइनस करना है। किसको माइनस करना है सर -6। अभी कर रहा हूं इसके बाद कभी नहीं करूंगा। ये अभी कर रहा हूं इसके बाद नहीं करूंगा। 0 में से 6 गया -6। -6 का स्क्वायर 36। 0 plus 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड 36 इज 72। अब बेटा 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। आता है करने। आ जाओ ना आ जा। चलो 2 18 2 9 3 3 3 3 3 3 1। बेटा इसमें कपल्स कौन कौन है 2 2 कपल्स 3 3 कपल्स सिंगल 2। इन दो 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा। इन दो 3 से एक 3 बाहर निकलेगा। ये सिंगल है वो अंदर ही रहेगा उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये आ गया 6√2 यूनिट इज द राइट आंसर। डिस्टेंस निकल गया भाई। डिस्टेंस निकल गया। कोई दिक्कत। कैसे निकालेंगे। एक वैल्यू को ऊपर एक को नीचे और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला याद करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक बार बेटा इसको बार बार बोल के कर लो। कर लो इसको एक बार। अब क्वेश्चन का टाइप मैंने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन का टाइप बेटा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू निकालो विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। एक को ऊपर एक को नीचे। इसे मत भूलना बेटा। a की वैल्यू 3 कॉमा -1। b की वैल्यू बेटा 11 कॉमा y। और इसके बीच का डिस्टेंस a और b का बीच का डिस्टेंस के लिए हम ए बी का फॉर्मूला यूज करेंगे यानी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस a और b के बीच का इज कितना है 10 यूनिट। कितना है बेटा 10 यूनिट। a और b के बीच का डिस्टेंस इज ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बेटा। अब बताओ
डिस्टेंस तो हमें दे रखा है सर, डिस्टेंस तो हमें दे रखा है, डिस्टेंस तो निकालना ही नहीं है, अपन को निकालना है y की वैल्यू। तो बेटा डिस्टेंस की जगह ए बी की जगह 10 पुट कर, रूट की रूट रहने दो। x2 माइनस x1 को मैंने क्या बोला था, नीचे वाले में से ऊपर वाले। x1 y1 को पहचान ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा x1 ये y1। बेटा एक पेयर में दो x नहीं होते, एक पेयर। अच्छा कपल्स किसको बोलते हैं, एक लड़का एक लड़की कहीं साथ में जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं कपल्स है। तो बेटा कोऑर्डिनेट किसको बोलेंगे, जहां x और एक y हो, दो लड़का एक साथ जा रहे हैं तो कोई बोलता है कि दोनों कपल्स जा रहे हैं, या दो लड़की जा रही हैं तो लड़का लड़की का पेयर होता है। तो बेटा यहाँ x और y का पेयर, दो x साथ में नहीं होंगे, नहीं तो आप बोलते हैं x1 x2 y1 y2, गलत बात। x1 y1 x2 y2, वो भी नहीं पहचान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में से ऊपर, ये तो फील दिला रहा है ना बेटा, नीचे में से ऊपर वाले को 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस करूंगा लेकिन पहले से पहले ही माइनस है, तो ये हो जाएगा y प्लस वन का होल स्क्वायर। सर यहाँ प्लस क्यों किया बेटा, y माइनस फिर माइनस वन, तो y+1 का। बेटा देखो इधर रूट है तो इधर भेज दो, तो स्क्वायर हो जाएगा 10 का, रूट हटा स्क्वायर इधर आ गया। अब ये रूट गया, अब ये मतलब रूट कहाँ गया बेटा, रूट चला गया, रूट को हटाया इधर तो स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर टोपी, टोपी हटा तो स्क्वायर। अब 11 में से 3 गया 8, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस y+1 का होल। देखो बेटा धीरे से बुलाओ 64 को सारे से, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू y+1 का, आगे बढ़ते हैं। 100 में से 64 गया बेटा कितना आएगा 36 इज इक्वल टू y+1 का होल स्क्वायर। बोलोगे सर क्यों इतना लेट करते हो, y+1 के होल स्क्वायर को खोल दो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। बेटा सुनो, कभी भी फॉर्मूले को खोलने से पहले इस क्वेश्चंस में बगल वाले पे ध्यान दो। 36 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आएगा बाहर, तो रूट चढ़ा दो बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने से बच जाओगे। यहाँ पे बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, बेटा इसको देखो, अगर यहाँ पे 24 होता 26 होता तो मैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ता, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करता, लेकिन अभी नहीं करने का, अभी इधर रूट चढ़ा देना है, उधर से स्क्वायर हट गया। देख रहा हूँ ये दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में फील हो गया, रूट हटा स्क्वायर आया, स्क्वायर हटा रूट आया, 36 बाहर निकला बेटा, दो वैल्यूज निकलेंगी +-6 इज इक्वल टू y+1। यहां से इसको दो भागों में डिवाइड कर लो, यहां से इसको दो भागों में डिवाइड कर लो। अब एक बार बेटा y की वैल्यू अगर आपकी 6 है, 6 इज इक्वल टू y+1, और y इज इक्वल टू 6 में से 1 गया 5। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? और एक बार y की वैल्यू -6 रख लो, -6 इज इक्वल टू y+1। अब बेटा प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, तो y की वैल्यू आ गया -7, y की वैल्यू आ गया -7, एक y की वैल्यू आ गया +5, तो y की दो वैल्यू आपको आ गई। आंसर क्लियर है, जल्दी से बेटा आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट लो आगे बढ़ो। y की दो वैल्यू आ गई 5 और -7, जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लियर नहीं है फिर से रिपीट कर दूंगा, वीडियो पीछे कर लो यार, क्यों रिपीट करूं, लाइव क्लास थोड़ी चल रही है, रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो पीछे करो एक बार फिर से देख लो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला नहीं अगला। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, y की। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। फिर से वही बात यार, पॉइंट्स बदल गए P और Q के, लेकिन डिस्टेंस हमेशा 10 ही है। जरूरी नहीं है कि 10 आए, अलग भी आएगा, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन दोनों में डिस्टेंस 10 आपको दे रखा है। बेटा पॉइंट्स को कहा, एक को ऊपर एक को नीचे, सीधा लिखना है बेटा, एक को ऊपर एक को नीचे लिखने के बाद P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, PQ, PQ, PQ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। किसी को दिक्कत है, PQ की वैल्यू बता दो बेटा, PQ की वैल्यू इज 10 यूनिट, PQ इज 10 यूनिट इज इक्वल टू, बेटा x2 माइनस x1 की पहचान कर लो अच्छी बात है, लेकिन नीचे में से ऊपर थोड़ा फील भी आता है, 10 में से 2, 10 में से 2 का होल स्क्वायर, y माइनस, लेकिन फिर -3 है, देख बेटा फिर से वही क्वेश्चन, y माइनस -3 क्या हो जाएगा, y+3 का
बेटा इधर रूट, इधर आया तो स्क्वायर। चलो साथ साथ बोलते चलो। रूट हटा क्या आएगा बेटा? स्क्वायर आएगा। 10 में से 2, 8 का स्क्वायर 64, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तब नहीं खोलेंगे जब तक लास्ट तक हम चेक ना कर लें कि कोई स्क्वायर रूट हमें मिल जाए। प्लस का 64 इधर आया, माइनस का 64 इक्वल टू वाई प्लस 3 का 100 में से 64 गया बेटा, कितना आएगा बताओ जल्दी से। ये आ जाएगा सर जी 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल। अब बताओ मेरे को, स्क्वायर हटा इधर क्या आएगा बेटा? स्क्वायर हटा तो सर जी रूट दे दो, रूट दे दो। रूट 36 की वैल्यू कितना आएगा बेटा? 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ये रूट से वैल्यू निकलेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। यहीं पे इसके दो भाग होंगे, यहीं पे इसको दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। एक बार +6 के साथ वाई प्लस 3, तो वाई की वैल्यू 6 में से 3 गया 3, और एक बार -6 के साथ वाई प्लस 3, प्लस 3 इधर आया तो -3, ये आ जाएगा वाई की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ वाई इज -9 एंड 3। दो आंसर हो गया बेटा, दोनों क्वेश्चन करा दिए, जबकि एक छोड़ना चाहिए था मुझे। दोनों करा दिए। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद। चलो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट k minus 1 comma 2 is equidistant from the point A and B। ये इक्वी डिस्टेंस वाली बात ध्यान रखना बेटा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस। नाम से पता चल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस। वो मान लो आपको कोई बोल रहा है कि रवि का घर, रवि रवि जो है वो प्रिया के घर से, प्रिया के घर से और काजल के घर से, रवि जो है प्रिया के घर से और काजल के घर से इक्वल डिस्टेंस पे है रवि का घर। अब रवि के पास दो ऑप्शन है, चलो भाई प्रिया के घर चल लो या काजल के घर चल लो, इक्वल ही डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, बराबर बराबर डिस्टेंस है। तो आप क्या बोल सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन रवि प्रिया एंड रवि काजल आर इक्वल। रवि को जहां मन वहां जाएगा, रवि प्रिया के घर जाए, रवि काजल के घर जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। समझ रहे हो? उसी तरह बेटा क्वेश्चंस में समझना है कि जो P है, P यहां भी आगे प्रिया, जो P है बेटा, P वो है हमारा k-1, 2। ये जो P है बेटा इक्वी डिस्टेंस है, यानी इक्वल डिस्टेंस है। कहां से? A से और B से। ये A से B कॉमा K और B से P कॉमा। देख बेटा, ये जो P था वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे था। यहीं पे क्वेश्चन को बेटा खत्म करना है, इसको इलोंगेट नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी करना है। जो मेरा P है वो A से और B से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मैं बोल सकता हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन P ऑफ A, PA इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन P और, मैं बोल सकता हूं PA इज इक्वल टू द PB, PA इज इक्वल टू द PB। और बेटा डिस्टेंस निकालेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस कैसे पता चलेगा सर हमें डिस्टेंस निकाला है? हर एक क्वेश्चंस में बात हो रही है इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंस आया डिस्टेंस, हर एक क्वेश्चंस में बात हो रही थी डिस्टेंस, यहां भी बात हो रही है डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां डिस्टेंस की बात होगी वहां डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे। मैं बोलूं मुझे यहां से पटना जाना है, पटना जाऊंगा कैसे? डिस्टेंस ही तो है, दूरी ही तो है, टाइम थोड़ी है, डिस्टेंस है बेटा। चलो पी ए, पी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी और पी के बीच का डिस्टेंस सेम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो बेटा, अब पहले P और A के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, P और A के बीच। तो बेटा B को इग्नोर कर देंगे, B
को मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर मानूंगा। अब जब P और B के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, A को इग्नोर मारूंगा। समझ रहे हो बेटा? मतलब जिसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे उन दोनों के बीच में कोई और नहीं आना चाहिए, अच्छा नहीं लगता बेटा। P और A के बीच में B का आना जरूरी नहीं है। अब बेटा जब P और A का डिस्टेंस लेंगे तो ये x1 x2 होगा और ये x1। नहीं डाउट है तो आप इसको ऊपर नीचे लिख लो। P को ऊपर लिख लो बेटा, k -1, 2, A को नीचे लिख लो 3, k, फील आ जाएगा। और x1 x2 से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख बेटा 3 k -1, तो k-1 को जब ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा, देख बेटा यहां मैं तुम्हें फिल कराता हूं। 3 - k-1 जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो 3 - k+1, क्योंकि माइनस माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा, तो इसमें बेटा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 3 - k+1, कोई दिक्कत? 3 - k+1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को, यानी k-2, k-2, k-2 का होल स्क्वायर। कितना बेटा क्लियर है? x2 में से x1 को माइनस कर दिया, y2 में से y1 को। उसी तरह बेटा आप pb को लेंगे, pb को p ऊपर b नीचे। बेटा आप थोड़ा फील कर लो कि p b नीचे है तो k में से k-1 को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे सर? k-k+1। लोग सर गलत लिख देते हो यार कुछ भी। k-1 है, आपने k+1 लिखा है। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहां तुम्हारा k है x2, k में से माइनस कर रहे हो k-1 को, तो k जब आगे जाएगा तो माइनस, और ये माइनसवा जब माइनस होगा प्लस हो जाएगा। अब y2 - y1, 5 में से 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का क्लियर है तो बोलो 5 - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब प्यार से काटना, काटो मगर प्यार से, रूट से रूट। ठीक है बेटा? काटो मगर प्यार से काटना। चलो रूट से रूट निकल गया, 3 और 1 4, 4 - k का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, k से k कट गया तो यहां आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया बेटा 3, 3 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बोलोगे भैया रूट कहाँ गया? रूट तो बेटा कट गया, रूट तो कट चुका है। अब इस चीज को बेटा मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। रवि, प्रिया और काजल, इन दोनों को मैं खत्म करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जा। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब देखोगे कि 4 - k का होल स्क्वायर को खोलो, इसको बेटा सॉल्व करोगे तो a²b² - 2ab, 4 का स्क्वायर 16 प्लस k का स्क्वायर k² -2ab, तो a की वैल्यू 4 और k की वैल्यू b की वैल्यू k, -2ab। फिर से बेटा आ जाएगा प्लस का साइन, फिर से फॉर्मूला लगाओगे k² प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2, a की वैल्यू k, b की वैल्यू 2 इज इक्वल टू, यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये भी a - b के होल स्क्वायर पे, ये a - b के होल स्क्वायर पे मैंने ओपन कर दिया। क्लियर है बेटा? तो आगे बताइए। अब देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा कि 16 + 4 कितना हो जाएगा बेटा? 20, k² 2k² -8k और ये -4k इज इक्वल टू 10। देखो बेटा 2k² -8k -4k -12k, ये प्लस का 10 इधर आया तो 20 में से 10 गया, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, k² -6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। 2 मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड में आ गया, k² -6k प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा सर 2 कहां गया? 2 गया डिवाइड में, 2 गया मामा के घर डिवाइड में, 0 हो गया, खत्म। अब करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। कैसे करेंगे सर? तो 5 1 जा 5, वही लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट और मिडिल टर्म स्प्लिट, -6k प्लस 5 1 जा 5 है ना, तो ये क्या होगा? 6k कैसे आएगा भाई? हाँ 5 और 1 पे टूट जाएगा, 5 और 1 पे टूट जाएगा बेटा, क्योंकि देखो लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, 5 × 1 5, 5 को 2 पार्ट्स में तोड़ो 6 आ जाएगा, 5 × 1 होगा तो माइनस का 5k माइनस का 1k प्लस का 5 इज 0। अब k कॉमन ले लूंगा तो यहाँ आएगा k -5, -1 कॉमन ले लूंगा,
यह आएगा k माइनस फाइव। के की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई के की बेटा k इज इक्वल टू 5 और एक आ गई k इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका राइट आंसर। देखो एक बार -5 को 0 के बराबर रख दोगे, एक बार -1 को 0 के बराबर रख दोगे, k की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 5 और एक आ गई 1। जबरदस्त क्वेश्चन था बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। नोट कर लिया जाए, जल्दी से नोट किया जाए बेटा, जल्दी से नोट किया जाए ना, जल्दी से नोट किया जाए ना। आप इसे चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी करा सकता हूं इसको मैं। देख बेटा, अगर k की वैल्यू 5 ले लेते हैं, 5 में से 1 गया 4, 4 कॉमा, और अगर k की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो यहां आएगा 3 कॉमा, और यहां आएगा बेटा 5 कॉमा। अब इसको सॉल्व करो, 3 में से 4 गया बेटा 1 का स्क्वायर, और ये 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, और यहां सॉल्व करो, 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर 1, और 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1। इसे सॉल्व करो, पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, सेम आ जाएगा। देख लो बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम आ जाएगा, इससे ये पता चला इक्वी डिस्टेंस है। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मेट आपने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कहां पे पॉइंट बताना है? एक्स एक्सिस पे। पहले ही फुर्सत में लिख लो सर, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है एक्स कॉमा 0, और इसे मैं मान लेता हूं ए पॉइंट, ए को मान लेता हूं एक्स कॉमा 0, विच इज इक्वी डिस्टेंस। ये जो ए है, ये जो ए है बेटा वो इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे किससे है सर? इससे और इससे। एरो देंगे, यहां लिख देता हूं पी 2 कॉमा -5 से, और दूसरा किससे इक्वल है? -2 कॉमा। अब बेटा आएगा फिर कौन इक्वी डिस्टेंस है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ए इक्वी डिस्टेंस है पी से, ए इक्वी डिस्टेंस है क्यू से। तो पहले हम निकालेंगे ए पी, फिर निकालेंगे ए क्यू। यही तो गड़बड़ करते हो, एपी निकाल देते हो, पी क्यू निकाल देते हो, सबको लपेट के रख देते हो। नहीं, जो इक्वल डिस्टेंस पे है उसी की दूरी निकालेंगे। अब देखो एपी क्या निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। वैल्यूज अलग अलग हैं, अब ये नहीं कि इन्हीं से सबको काट दो, बोलो भैया सेम वैल्यूज को काट दिया, वैल्यू पुट करो पहले। ए और पी के बीच की बात होगी, जब ए और पी के बीच की बात होगी तो ये देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां आएगा -5 माइनस 0 का, और दूसरे स्लाइड में बेटा ए और क्यू की बात हो रही है तो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 का। चलो एक चीज और ध्यान रखना बेटा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो ना ए और क्यू के बीच की, तो आप दो ही पॉइंट्स लेना, एक पॉइंट्स लेना ए का और एक पॉइंट्स कंसीडर करना क्यू का, गलती नहीं होगा। अब आप पी के साथ बेटा मत इधर टाका भी रहना, जब ए और क्यू की बात हो रही है तो पी को इग्नोर मारो, और जब ए और पी की बात हो रही है तो क्यू को ब्लॉक मारो, समझ रहे हो? जब दो बात कर रहे हैं तो तीसरे को ब्लॉक कर दो थोड़ी देर के लिए, जब उससे बात करना तो पहली वाली को ब्लॉक कर दो थोड़ी देर के लिए, समझ रहे हो? तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, नहीं तो दोनों को अनब्लॉक करके रखोगे तो दिक्कतें आएंगी, वहां पे गड़बड़ करके आ जाओगे। पूछना किसी से है, पूछ किसी से दोगे, तो ये ध्यान रखना। चलो रूट से रूट के कैंसिल कर देता हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस का 4x, डायरेक्ट कर रहा हूं, -5 का स्क्वायर 25, बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस का 2ab होगा लेकिन 2 माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 और 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 29, और ये माइनस का 4x इज इक्वल टू 4 और 81 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 85, और उधर एक प्लस का 4x, बेटा x वाले को एक तरफ कर दे तो माइनस का 4x प्लस का 4x इधर आया माइनस का 4x, 85 प्लस का 29 उधर गया माइनस का 29, माइनस माइनस 8x, 5 में से 9 गया 6, 10 में से 2 गया 5, 56, इसे कैंसिल आउट कर दो,
एक्स की वैल्यू आ गया माइनस, एक्स की वैल्यू आ गया बेटा -7। क्या पूछा था? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे पॉइंट तो एक्स कॉमा 0 होता है, और एक्स की वैल्यू आ गया -7, और वाई तो 0 ही होगा। इज द राइट आंसर। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। तो अगले क्वेश्चन में बेटा बात करेंगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब इस बार बेटा देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, रिलेशन पूछ रहा है एक्स और वाई के बीच में, सच डेट एक्स कॉमा वाई जो है वो इक्वी डिस्टेंट है किससे? 7,1 से और 3,5 से। यानी वो 7,1 से उतना ही दूर है जितना 3,5 से है। तो पहले पॉइंट बनाओ बेटा, ए की वैल्यू एक्स कॉमा वाई, और यहां से बेटा दो चीजें लाइन सिलेक्ट करो, एक को लिख दो बेटा, आप ले लो P यानी 7,1, और एक को ले लो Q 3,5। कोई भी वैल्यू ले लो, जो आपको पसंद आ रहा है कोई भी वैल्यू ले लो। अब बेटा A जो है P से उतना ही दूर जितना A Q से दूर है, तो बोल सकते हैं A और P इज इक्वल टू द A और Q। अब बेटा देखो A और P के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर (y2 - y1) का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब देख, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब अपने को डायरेक्ट कनेक्ट करना है कि जब A और P की बात होगी Q को ब्लॉक करेंगे, केवल A और P आपस में बात करेंगे। A और P आपस में बात करेंगे तो A और P का जो x1 और y1 लेंगे। देखो 7 - x का होल स्क्वायर। अब देखो Q को नजरअंदाज करेंगे, 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए क्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 3 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 5 - y का। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब देखो रूट से रूट को कैंसिल कर दो, सबसे पहली फुर्सत में काटो रूट से रूट को, फॉर्मूला हो गया आसान, फॉर्मूला हो गया आसान बेटा। अब इसे तोड़ो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर -2ab, तो माइनस का 49। क्लियर है बेटा? यहां मैंने डायरेक्ट लिखा है 2ab। यहां देखो 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का 2ab -2y। क्लियर है बेटा? अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर -6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर -10y। क्लियर है बेटा? अब सुनो मेरी बात, अब बस काट दो बेटा। कौन कौन कटेगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, और जो नहीं कटेगा उस सम को अपने घर बुला लो, अपने घर बुलाओ दावत पे। कैसे बुलाएंगे सर? तो देखो 49 और 1 हो जाएगा बेटा 50, माइनस का 14x माइनस का 2y, ये देखो 9 और 25 कितना होगा बेटा 34, इधर आया तो माइनस का 30, -6x इधर आया तो प्लस का 6x, और -10y इधर आया तो, कर दो सॉल्व इसको। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x वाले को x के साथ, -14x और +6x कितना आएगा सर? तो ये आएगा सर माइनस का 8x। इन दोनों का तो काम कर दिया हमने, ये और ये खत्म। अब बात होगी y की, ये 2y और प्लस 10y, 10y में से माइनस का 2y गया, ये आ जाएगा बेटा 8 का y। क्लियर? एक बार देखो 10y में से 2y गया 8 का y, और 50 में से 34 गया तो 60, 50 में से 34 गया तो इज इक्वल टू 0। अब देखो -8 कॉमन ले लो, -8 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा -y, सर यहां तो प्लस था आपने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि कॉमन हमने माइनस लिया है बेटा, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। उसी तरह बेटा यहां आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 8 मल्टीप्लाई उधर गया बेटा डिवाइड, और मैथ का हीरो 0, तो 0 के नीचे कुछ भी हो बेटा तो 0 ही होगा। क्लियर? तो यहां पे आएगा x - y - 2 इज इक्वल टू 0, यहां हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। और ये रिलेशन हो गया x और y के बीच में। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है बेटा, फाइंड द पॉइंट्स जिसमें 1,5 2,3 एंड -2, -1 11 कोलिनियर हो। कोलिनियर का रूल क्या कहता है कि तीन वैल्यू एक ही पॉइंट्स पे हो। अब मैं कोलिनियर में क्या करूंगा बेटा, तीनों को पॉइंट्स मान लूंगा। ए की वैल्यू हो जाएगी 1,5, बी की वैल्यू हो जाएगी 2,3, सी की वैल्यू हो जाएगी -2, -11।
तीनों को बेटा पॉइंट्स मानूंगा, एक स्ट्रेट लाइन पे रख दूंगा, एक को ए यहां रखो, एक को बी यहां रखो, एक को सी यहां रखो। क्या बताया गया था? पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो ए बी, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालो बी सी, दोनों को जोड़ दो, आना चाहिए ए सी। यानी आप क्या करोगे बेटा, पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे ए बी फाइंड आउट करोगे, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे बी सी फाइंड आउट करोगे, फिर ए और सी का आपस में डिस्टेंस निकालोगे ए सी फाइंड आउट करोगे। ये खुद से करोगे किस फॉर्मूले की मदद से? तो सर हम इसे करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक मैं ए बी निकाल के बताता हूं आपको, ए बी कैसे निकलेगा। ए बी का फॉर्मूला बेटा रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ए बी टू में से वन गया, टू में से वन गया बेटा, नीचे वाले में से ऊपर वाले को, तीन में से फाइव को माइनस करेंगे, थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर। टू में से वन गया बेटा वन का स्क्वायर वन, थ्री में से फाइव गया मेरा बच्चा, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, वन और फोर फाइव। फिर बेटा आप बीसी निकालोगे और एसी निकालोगे, फिर क्या करोगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इनको सेटिस्फाइड कर दोगे। अगर ये सेटिस्फाइड है तो ये कोलिनियर है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है कोलिनियर नहीं है। अगर बराबर आ गया तो कोलिनियर है, बराबर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। ये खुद से करोगे होमवर्क में, ये खुद से करो बेटा होमवर्क में। चलो डिस्टेंस ही निकालना है ना, खुद से करोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बेटा फिर से कोलिनियर पे आ गया। अगला क्वेश्चन बेटा फिर से कोलिनियर का आ गया है। चलो जी, कोलिनियर का क्वेश्चन। ए पॉइंट मान लो 1,1 दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है बेटा बी -2,7, तीसरा पॉइंट दे रखा है बेटा 3, माइनस। क्या पूछा है? कोलिनियर। कोलिनियर पूछे तो स्ट्रेट लाइन पे तीनों लाइन आने चाहिए, ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, सी भी आना चाहिए। और जब तीनों स्ट्रेट लाइन पे आएंगे तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस जोड़ेंगे, बी और सी के बीच का डिस्टेंस बराबर आएगा ए और सी के बीच का डिस्टेंस। अगर ये इस बात को सेटिस्फाइड करेगा, अगर इक्वेशन मान लो सेटिस्फाइड हो गया, तो कोलिनियर, कोलिनियर है, कोलिनियर है। और सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो कोलिनियर नहीं है। क्या क्या निकालेंगे सर? ए बी निकालेंगे क्वेश्चन मार्क, बी सी निकालेंगे क्वेश्चन मार्क, ए सी निकालेंगे क्वेश्चन मार्क, और तीनों के तीनों कौन से फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूला। होमवर्क है बेटा, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो बेटा, टाइम वेस्ट मत करो यार। डिस्टेंस फॉर्मूला कब से चल रहा है, 50 मिनट होने जा रहे हैं, 50 मिनट हम कवर करने वाले हैं और केवल डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन चल रहे हैं। निकालो और आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पॉइंट्स ए दे रखा है आपको, पॉइंट्स ए दे रखा है 3,5, पॉइंट्स बी दे रखा है बेटा 6,0, पॉइंट सी दे रखा है 1, -3, पॉइंट्स डी दे रखा है बेटा -2, और आपको बताना है क्या ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है? बेटा आप बताओ, मैं स्क्वायर बना लेता हूं, चलो ये स्क्वायर है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। बेटा स्क्वायर के अंदर कहानी क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए से बी का डिस्टेंस बराबर होगा बी से सी का डिस्टेंस, सी से डी का डिस्टेंस बराबर होगा ए से डी का डिस्टेंस। यानी ये चार डिस्टेंस फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। पहले आप ए और बी के बीच का, फिर बी और सी के बीच का, फिर सी और डी के बीच का, फिर ए और डी के बीच। अगर चारों इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर है। उसके बाद भी आप डायगोनल्स निकालोगे, ए से सी और बी से, यानी डायगोनल्स ये साइड्स थे, साइड्स, उसके बाद डायगोनल ए सी बराबर, अगर ये दोनों भी इक्वल हैं तब ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे, सिंपल ए बी बी सी सी डी ए डी निकालेंगे। तो मैं निकाल देता हूं, तो मैं निकाल देता हूं आप सबके लिए। देखो बेटा निकालते हैं, 8 से सी के बीच का डिस्टेंस, रूट नीचे में से ऊपर, 1 में से 3 गया 2, 2 -2 -2 का स्क्वायर 4,
-3 -5 -8 का स्क्वायर 64, ये आ गया 68। फिर AC के बाद पहले हमने AC निकाल दिया, डायगोनल निकाल दिया, कोई बात नहीं। फिर BD निकाल लेते हैं, ये दोनों डायगोनल निकाल लेते हैं। BD निकाल लेते हैं बेटा, रूट -2 -6 -8 का स्क्वायर 64 और ये 2 -0 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया रूट 68। बेटा डायगोनल्स तो इक्वल आ गए, आप क्या करोगे, साइड्स निकालो, साइड्स क्वेश्चन मार्क, साइड्स निकालो। अगर साइड्स इक्वल आ गए क्या लिखोगे, डायगोनल्स एंड साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। सुन मेरी बात, एक बार फिर से बता रहा हूं, डायगोनल्स साइड्स के इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे और साइड्स आपस में इक्वल होंगे। अगर ये सारे इक्वल हैं तो ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है। चलो फाइंड आउट करो बेटा, जल्दी से फाइंड आउट करो यार, सारे क्वेश्चंस मैंने करे हैं, अब इस बार तुम लोग की बारी है। वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, तभी आगे बढ़ना। चलो, so that the points chart order are the vertices of rectangle, रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। रेक्टेंगल की कहानी क्या है, देखो इसमें भी चार साइड्स होते हैं, इसमें भी चार साइड्स होते हैं, नाम लिख देता हूं, ए बी सी और डी। बेटा इसमें भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते, आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल होता है सी डी के, ए डी इक्वल होता है बी सी के, ये साइड्स आपस में इक्वल होंगे। डायगोनल्स ए सी और बी डी आपस में इक्वल होगा, डायगोनल ए सी बराबर बी डी आपस में इक्वल होगा। चलो देखो, आमने सामने के साइड्स इक्वल होंगे, ए बी सी डी के, ए डी बी सी के। चार पॉइंट्स लिख लो बेटा, चार पॉइंट्स प्यार से लिख लो, ए को मानो बी, इसको सी, इसको डी। देखो पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस, फिर सी और डी के बीच का डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गए, फिर ए डी और बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालो, इक्वल आ गए, और फिर डायगोनल निकालो। अगर ये इक्वल आ गए तो बोलोगे यस इट इज अ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल है। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा लेंथ और ब्रेथ कैसे, ए बी इंटू सी बी, ए बी इंटू बी सी। आप ए बी निकाल लोगे यहाँ पे, निकाल लोगे बेटा, आप बी सी निकाल लोगे यहाँ पे, और इनको मल्टीप्लाई कर दो। मैं डायरेक्ट ए बी निकालता हूं, देखो बेटा ए बी निकालता हूं, कैसे निकलेगा, -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, 5 -1 4, 5 -1 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा बेटा रूट का 20। अब हम ए बी के बाद क्या निकालेंगे, बी सी, क्या निकालेंगे बेटा, बी सी, बी और सी, 7 -1 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 -5 ये हो जाएगा 16, 9 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया बेटा रूट 80। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रूट 20 इंटू रूट 80, मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा 1600, तो 1600 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, 40 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि यूनिट दे नहीं रखा, तो आप यूनिट स्क्वायर लिख दो, 40 यूनिट स्क्वायर, खत्म। बेटा केवल एरिया नहीं निकालना, आपको ए बी सी डी ए डी बी सी और डायगोनल्स निकाल के चेक करना है कि रेक्टेंगल के वर्टिसेस है भी या नहीं। ये आपका होमवर्क है, ये बेटा आपका होमवर्क है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं, और इसी के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया। लगभग बेटा 50 मिनट का वीडियो हो चुका है, 50 मिनट में डिस्टेंस फॉर्मूला कवर किया है, कोई टाइप नहीं छोड़ा है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क आप लोगों के ऊपर थोपे गए हैं, कोई नहीं, यू विल मैनेज। मुझे पता है मेरे बच्चे मैनेज कर लेंगे, क्योंकि केवल डिस्टेंस ही तो निकालना था, सारे कॉन्सेप्ट तो बता ही दिए मैंने। अब आते हैं बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूले पे। कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का अगर मिड पॉइंट निकालना है, जैसे मान लो 3,5 और 7,11 के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, तो इन दोनों के एक्स को प्लस करो, इसके एक्स को और इसके एक्स को प्लस करो, x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाई 2, तो तुम्हें एक नया पॉइंट मिलेगा। और इन दोनों के y को प्लस करो, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे तुम्हें एक y का पॉइंट मिलेगा, इससे तुम्हें एक x का पॉइंट मिलेगा, जो पॉइंट बनाएगा x, y, और इसे बोलेंगे मिड
मिड। क्लियर बेटा? द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज द पॉइंट दैट डिवाइड द सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी मान लो कोई पॉइंट है, वही ले लेते हैं 3,5 और एक ले लेते हैं 7,7 और इसका तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है। तो वो पॉइंट, मान लो इसे ए और इसे बी, वो पॉइंट पी होगा जो ए और बी को बराबर भाग में बांट रहा होगा, और जहां बांटेगा पी, वहां पी एक बनाएगा एक्स और एक बनाएगा वाई, एक बनाएगा एक्स और एक बनाएगा वाई, और ये एक्स कॉमा वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो मिड पॉइंट को अभी बिल्कुल आसानी से समझो। जिन दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट आपको निकालने हैं, उन दोनों के एक्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, उन दोनों के वाई को प्लस करके 2 से डिवाइड। आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, पहले फॉर्मूला नोट करो, कुछ नहीं है। फॉर्मूला देखो, दोनों का एक्स डिवाइडेड बाई 2, दोनों का वाई डिवाइडेड बाई 2, और ये एम बनेगा एक्स कॉमा वाई। यहां भी एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़ो। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट और लाइन सेगमेंट ए एंड लाइन सेगमेंट। डिस्टेंस नहीं कह रहा बेटा, अब क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि कहां डिस्टेंस लगेगा, कहां मिड पॉइंट। क्वेश्चन पढ़ो, मिड पॉइंट मिल गया, मिड पॉइंट निकाल दो। ए की वैल्यू है बेटा -5,4, बी की वैल्यू है 7, -8। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बेटा मिड पॉइंट निकालने के लिए दोनों के एक्स को प्लस, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई, फिर दोनों के y को प्लस, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई। क्लियर हो गया? अब दोनों का एक्स कौन है भाई? दोनों का एक्स कौन है? -5 + 7। दोनों का एक्स कौन है? -5 + 7, -5 + 7 डिवाइडेड बाई 2। दोनों का y कौन है? 4 + 8, और ये 8 नहीं बेटा, -8 है, तो 4 + -8 ये हो जाएगा 4 + -8 डिवाइडेड बाई। कोई दिक्कत? अब बेटा बताओ, -5 + 7 कितना होता है भाई? -5 + 7 होता है सर 2/2, और 4 - 8 प्लस माइनस माइनस 4 में से 8 गया 8, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई। क्लियर? देख लो बेटा, -5 + 7 2/2, 4 में से 8 गया, माइनस का 4/2, कैंसिल आउट करो 1, कैंसिल आउट करो 2। द पॉइंट इज 1, -2। पॉइंट इज 1, -2। क्लियर है? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब देखो, कभी कभी क्या है ना बेटा कि मिड पॉइंट आपको दिया रहेगा और वर्टिसेस पूछ लेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है, क्वेश्चन ये घुमाने वाला है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल की बात हो रही है, सर्कल बना लिया। सर्कल की बात हो रही थी, सर्कल बना लिया। सर्कल का डायमीटर ए बी है, यहां से लेके हियर, और ये है सर्कल का सेंटर। बोल रहा है सेंटर इज 2, -3। सेंटर है बेटा 2, -3। क्लियर? बी है 1, 4। बी है 1, 4। अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताना है। कोऑर्डिनेट में बेटा दो पॉइंट्स होते हैं, एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पता ही नहीं है, तो यहाँ पे मान लेंगे एक्स कॉमा। ठीक है? अच्छा आप एक चीज बताओ बेटा, ए और बी का मिड पॉइंट कौन है? 2, -3। मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो ओ है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कौन है? 2, -3। पहले दो पॉइंट्स दिया होता था, मिड पॉइंट पूछता था। इस बार मिड पॉइंट दिया और एगो पॉइंट नहीं दिया, बोला है बताओ। इजी है, लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, -3। बोल सकता हूं बेटा कि ए और बी का मिड पॉइंट 2, -3 है। और मिड पॉइंट निकलेगा कैसे ए कॉमा बी का? जब हम ए और बी के एक्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। ए और बी का, ए का एक्स एक्स है और बी का एक्स 1 है। देख बेटा, ए का एक्स एक्स है और बी का एक्स 1 है, ये x1 और ये दोनों के एक्स को प्लस करेंगे, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा दोनों के y को प्लस करेंगे, y प्लस 4, y प्लस 4, y प्लस 4
डिवाइडेड बाई बराबर हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 3। अब बेटा देखो, ये जो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल रहे हो, वो ऑलरेडी हमें पता है 2 कॉमा माइनस 3। तो होगा क्या कि इसका x जो है, इसका x ये वाला बॉक्स x इसके x के बराबर होगा, क्योंकि यही तो 2 है। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2। बोलोगे सर ये क्यों होगा? क्योंकि बेटा आप मिड पॉइंट निकाल रहे हैं और इसमें कोई वैल्यू दिया नहीं है। तो इसका x इसके x के बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट के ही बराबर होता है। ये ए बी का ही मिड पॉइंट है और ये हम ए बी का ही मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। x प्लस 1 4 2 जा 4 प्लस का 1 उधर गया बेटा, माइनस का 1 x की वैल्यू आ गया। उसी तरह बेटा y प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3, y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 6, देन वैल्यू ऑफ y प्लस का 4 उधर गया, माइनस का 4 माइनस 6 माइनस 4 विच इज माइनस 10। y की वैल्यू आ गया माइनस का 10, x की वैल्यू आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a जो है x कॉमा y वो तुम्हारा बनेगा 3 कॉमा माइनस 10, x की जगह 3 y की जगह माइनस 10। अब तुम्हें 3 कॉमा माइनस 10 n मिल गया और ये 1 कॉमा 2 t मिल गया। इन दोनों को प्लस करो, 3 प्लस 1 4 4 बाई 2 करो 2 आ गया, माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 बाई 2 करो माइनस 3 आ गया। आंसर वेरीफाइड हो गया। हमने फाइनली सेंटर से ना a का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। चेक करो बेटा जल्दी से चेक करो बेटा, जल्दी से चेक करो और बताओ, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, कह रहा है इफ 3 कॉमा 3 बाई 4 is a midpoint of line segment joining the points this end। इस बार 3 कॉमा 3 बाई 4 मिड पॉइंट दे रखा है, किसका किसका, k कॉमा 0 का और 7 कॉमा 3 बाई 2 का। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब बताओ बेटा, 3 कॉमा 3 बाई 4 मिड पॉइंट है, किसका है, k कॉमा 0 और 7 कॉमा 3 बाई 2 का, a का और b का। तो हमें मिड पॉइंट ऑफ ए बी यानी पता है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमें पता है, क्या पता है, 3 कॉमा 3 बाई 4। कब आया होगा बेटा, कब आया होगा, जब हमने ए और बी के एक्स को प्लस करके 2 से डिवाइड किया होगा। बोलो, ए और बी के एक्स को पकड़ो और 2 से डिवाइड करो। ए का एक्स कौन है, कि बी का एक्स कौन है, 7 डिवाइडेड बाई 2। बेटा एक्स पहले होता है, पता भी है। चलो, ए का वाई कौन है, 0, बी का वाई कौन है, 3 बाई 2। तो 0 प्लस 3 बाई 2 बराबर 2। बोलोगे सर फंसा रहा है क्वेश्चन, घंटा फंसा रहा है। अब बेटा दोनों के एक्स को एक्स के बराबर रख दो, इसका x इसके x के बराबर, इसका y इसके y के बराबर। एक चीज बताओ, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, a की। इसमें k है, इसमें k है क्या, इसमें k है क्या, निकालने की जरूरत नहीं है। अब देख बेटा, इसको एक लाइन और आगे सॉल्व कर देता हूं। k प्लस 7/2, यहाँ देख, 0 में 3/2 प्लस करूंगा 3/2 रहेगा और ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में फिर होके नीचे ही आएगा 3/4। सर क्या बोल दिए समझ में नहीं आया। देख 0 प्लस 3/2 और ये 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो, 3/2 को एज इट इज छोड़ दे और नीचे 2/1 का कान पकड़ के ऐंठ दो, कान पकड़ के ऐसे घुमा दोगे तो 1/2 हो जाएगा 3/4। देखो बेटा 3/4 आ गया। क्लियर है, ये क्लियर है, जल्दी बताओ क्लियर है तो। चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 3,3/4। चलो, अब इसका x इसके x के बराबर, y अपने में बराबर है क्योंकि कोई वैल्यू था ही नहीं, तो देखो 3/4 अपने आप आ गया बराबर। अब k प्लस 7/2 को बेटा, k प्लस 7/2 को सर जी इक्वल रख देंगे किसके, 3 के, किसके, 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू माइनस का 1 और डायरेक्ट लिख दिया माइनस का 1। तो बेटा प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 1। क्लियर है, जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, क्वेश्चन लग रहा है, मजा आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो ना। इफ 2 कॉमा p 2 कॉमा p मिड पॉइंट है a और b का, तो इस बार फिर से किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इस बार p की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में पढ़ कर लो
कि मिड पॉइंट क्या दे रखा है, 2 कॉमा p, मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फिगर, क्वेश्चन चल रहा है, इजी है, इनको छोड़ो, a और b का मिड पॉइंट ऑफ ab इज इक्वल टू 2 कॉमा p। अब बेटा ab का मिड पॉइंट की स्पेलिंग सर आपने मिड पॉइंट लिख दी है, क्या लिख देते हो सर? मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो होगा बेटा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, एक्स को एक्स के बराबर, वाई के बराबर रखो। पिछले 2 क्वेश्चन पे बेस्ड है, होमवर्क करो, चलो जल्दी से होमवर्क करो बेटा, इस पे कुछ नहीं है, हलवा है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बेटा, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओ हो, यानी ए और बी का मिड पॉइंट कौन है? सी है। फिर वही बात, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए एंड बी, ए एंड बी का मिड पॉइंट इज सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बेटा आसान है, देखो कैसे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी। ए और बी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे सर? दोनों के एक्स को प्लस करके 2 से डिवाइड, 2a प्लस माइनस 2, 2a प्लस माइनस 2 तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 4 प्लस 3b, 4 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट लगा, सी की वैल्यू, सी इज 1 कॉमा 2a प्लस 1। अब बताओ बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी के बराबर आ गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी जब सी के बराबर आ गया तो मैं 2a माइनस 2 बाई 2 को किसके बराबर रखूंगा? 1 के, और 4 प्लस 3b बाई 2 को किसके बराबर रखूंगा? 2a प्लस 1। देखो कैसे, 2a माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। बेटा इसको अगर सॉल्व करूं तो ये आएगा 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 2। क्लियर? और अगर बेटा मैं 4 प्लस 3b इज इक्वल बटे 2 तो मैं बराबर रखू 2a प्लस 1, तो मुझे पता है कि a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 2, तो ये बनेगा 4 प्लस 3b इज इक्वल टू 2 इंटू, और ये 2a की वैल्यू 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। देख बेटा, यहाँ a की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 2 जा 4 और 1 5, 5 2 जा 10, तो 3b इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, और b की वैल्यू भी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू। आसान ये भी था, होमवर्क इसे भी देना चाहिए था, होमवर्क मैंने दिया नहीं, मैंने बोला मेरे बच्चों को हार्ड ना लगे, बस इतना ध्यान रखो ए और बी का मिड पॉइंट सी है, तो क्वेश्चन आसान होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 कॉमा 2 4 कॉमा वाई x कॉमा 6 3 कॉमा 5 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं टेकन इन ऑर्डर, जिनको एक साथ लिया गया है, टेकन इन ऑर्डर मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की। सबसे पहले बेटा एक डायग्राम बना लें, यहाँ नाम लिख देना a b c और d। हलवा क्वेश्चन है, देखना कैसे बनेगा। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है पहला पॉइंट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ये नहीं ए के बाद सी, सी के बाद बी, कुछ भी लिख रहे हो अपने मन से, नहीं, टेकन इन ऑर्डर। 1 कॉमा 2 पहले लिख देना 1 कॉमा, फिर कह रहा है बेटा 4 कॉमा वाई, फिर लिख देना 4 कॉमा, फिर कह रहा है बेटा 3 कॉमा एक्स कॉमा 6, तो फिर लिख देना एक्स कॉमा, फिर कह रहा है 3 कॉमा 5, तो लिख देना 3 कॉमा 5। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल। ये वाई है बेटा, इसे 4 ना समझे, मैं वाई हूं, मुझे 4 ना समझे। बेटा जब भी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस आपको दिए गए और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगाओ इसे। जब भी बेटा, जब भी आपको पैरेललोग्राम दे रखे हो, उसके वर्टिसेस दे रखे हो और एक्स और वाई की वैल्यू पूछे, तो आप इनके डायगोनल का मिड पॉइंट निकालना, हमेशा इक्वल होता है।
यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर मिड पॉइंट ऑफ, अब बताओ मेरे बच्चों कि ए और सी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? x1 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, y1 प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। मैं फॉर्मूला ना लिखूं, डायरेक्ट चले अभी अभी डायरेक्ट चले, क्योंकि बहुत क्वेश्चन लगाया है। 1 प्लस एक्स, दोनों के एक्स को प्लस करो, डिवाइडेड बाई टू, कॉमा 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू बीडी का मिड पॉइंट 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई टू, y प्लस 5। मैंने क्या बोला बेटा कि जब भी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दे रखे होंगे तो इनके डायगोनल्स का मिड पॉइंट आपस में इक्वल होता है। डायगोनल्स का मिड पॉइंट इक्वल होता है, यानी 1 प्लस एक्स बाई टू बराबर होगा उसके एक्स के 7 बाई टू, से 2 कट गया, एक्स की वैल्यू 7 में से 1 गया। और बेटा 2 प्लस 6 8 बाई टू बराबर होगा y प्लस 5 बाई टू, फिर से 2 से 2 कट गया, y की वैल्यू 8 में से 5 गया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? जब भी आपको वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिया होगा आप ये तरीका यूज करोगे। इसी का एक और क्वेश्चन है मिड पॉइंट पे बेस्ड, कि कह रहा है कि ए बी सी डी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। खुद से करोगे बेटा, पैरेललोग्राम बना लोगे, ए बी सी डी। ए की वैल्यू क्या है 6,1, बी की वैल्यू क्या है 8,2, टेकन इन ऑर्डर, लाइन से लेना है, ध्यान रखना। सी की वैल्यू क्या है 9,4, डी की वैल्यू क्या है b,3। निकालो मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और दोनों को इक्वल करके x को x के बराबर, y को y के बराबर, t की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन करके लाना है होमवर्क में। चलो बेटा, सेम क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन है बेटा, लूट लो इसे, जल्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सबसे स्टार क्वेश्चन, मुझे लग रहा है, आई होप इसके बाद हमारा सेक्शन फॉर्मूला शुरू हो गया होगा। ये सबसे स्टार क्वेश्चन, ए कॉमा बी जो है मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स ए और बी का, यानी ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी इस ए और इस बी का मिड पॉइंट बेटा सबसे स्टार क्वेश्चन है, सबसे ये हॉट क्वेश्चन है बेटा, हॉट स्टार क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन। देखो ए और बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी। क्लियर? अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा? इन दोनों को x2 प्लस करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को y को प्लस करके, देखो कैसे निकालते हैं। 10 प्लस के डिवाइडेड बाई टू, कॉमा -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू ए कॉमा बी। अब ए जो है बेटा वो x है, तो ये a इसके बराबर होगा और ये b इसके बराबर होगा। अब हमें वैल्यू कहां से मिल रही है, एक चीज ध्यान देना, 10 प्लस के बाई टू ए के बराबर रखेंगे, 10 प्लस के बाई टू को किसके बराबर रखेंगे बेटा, ए के बराबर। इसमें ना के पता है ना ए पता है, फिर से -6 प्लस 4 -2 बाई टू तो किसके बराबर रखेंगे बेटा, बी के। तो हमें तो बी मिल गया, बी की वैल्यू -1 मिल गया। बोलोगे सर बी मिल गया लेकिन अभी के और ए नहीं मिल पाएगा। देख बेटा, बी मिल गया, ए भी नहीं पता, के भी नहीं पता, तो आपको एक इक्वेशन दिया गया है, एंड ए माइनस टू बी इज इक्वल टू ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन दिया गया, और अब आपको बी की वैल्यू पता चल गई, कितना बेटा -1, बी की वैल्यू कितना बेटा -1। जब बी की वैल्यू -1 रखोगे, -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगा -2 इंटू -1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 18, एंड द वैल्यू ऑफ ए विल बी 16। ए की वैल्यू कितना होगा बेटा 16। अब इसी ए की वैल्यू 10 प्लस के बाई टू, ए की वैल्यू 16 के बराबर रख दो, 10 प्लस के
16 टू 32 और k की वैल्यू आ जाएगा 32 में से 10 गया 22। अब हमें k भी मिल गया, b भी मिल गया। ये देखो बेटा हाईलाइट करता हूं, हमें k भी मिल गया, b भी मिल गया और a भी मिल गया। हमसे पूछा किसका वैल्यू था, पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, केवल k की वैल्यू बताओ और डिस्टेंस ए बी बताओ, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो पॉइंट ए कौन था तुम्हारा, पॉइंट ए था बेटा 10 कॉमा -6। पॉइंट बी कौन था k कॉमा 4। बोलोगे सर k की वैल्यू तो पता ही नहीं था, अब पता चल गई। k की वैल्यू कितनी होगी 22 कॉमा 4, 22 कॉमा 4। b की वैल्यू 10 कॉमा -6। ए बी का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला सॉल्व करो। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा बेटा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इससे निकाल लो डिस्टेंस। ये खुद से करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे स्टार क्वेश्चन था, इसको जरूर एक बार नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा, नोट करो और आ जाओ जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं और फाइनली मिड पॉइंट कंप्लीट। अब आता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा देखो मिड पॉइंट और डिस्टेंस फॉर्मूला में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमने लगाए हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस लगाए हैं, होमवर्क भी भर भर के मिला है। तब भी हमारा वीडियोस बेटा 1 घंटे 12 मिनट का हो गया है। कोशिश रहेगा कि आने वाले 20 मिनट से 25 मिनट में हम सेक्शन फॉर्मूला कवर कर लें, 20 से 25 मिनट में सेक्शन फॉर्मूला कवर हो जाए। अब देख बेटा क्या है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है डिवाइड। अब देखो बेटा पहले क्या था, पहले था ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना था, क्या निकालना था, डिस्टेंस। फिर क्या आया, ए और बी के बीच में कोई बीच में आ गया, बीच में मान लो पी आ गया, तो हमने निकाला मिड पॉइंट। जब कोई बीच में आया तो मिड पॉइंट। और अब क्या होगा, ए और बी के जिंदगी में कोई आग लगा दे आके और इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, ये दोनों टूट जाए, लेकिन बीच से ना तोड़े, कहीं से भी तोड़ सकता है पी, तो उसे हम बोलते हैं सेक्शन। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है किन्हीं दो पॉइंट्स को आपस में बांट देना। मिड पॉइंट में बीचों बीच होगा, जैसे ए और बी के बीच में एक पॉइंट है, लेकिन ए और बी को किसी ने तोड़ दिया, कहीं जगह से कहीं से भी तोड़ दिया, दो सिचुएशंस बनती है। व्हेन अ पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो m1 रेशियो m2। तो यहाँ पे बेटा आता है एक रेशियो, क्या आता है, रेशियो। मान लो किसी ने m1 रेशियो m2 में दो पॉइंट्स को तोड़ दिया, the coordinates of the dividing point can be calculated using the section formula। तो हम उसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला की मदद से निकालते हैं। देख बेटा जैसे समझ इस बात को, मान ले पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इसको मैंने तोड़ दिया, किसमें तोड़ा, रेशियो। तो जिस रेशियो में तोड़ूंगा उस जगह पे जहां तोड़ूंगा, जहां ए और बी का दिल टूटेगा, जहां ए और बी का बेटा दिल टूट गया, तो जिस जगह पे दिल टूटा है उसी जगह पे बेटा ताजमहल बनवाएंगे, समझ रहे हो। जिस जगह पे दिल टूटा है उसी जगह पे एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बनेगा, ए और बी के दिल टूटने पे एक कोऑर्डिनेट बनेगा, एक कोऑर्डिनेट एक्स से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट वाई से बनेगा। वही आपसे एग्जाम में पूछेगा। ये बेटा कब बनेगा, जब इसको कोई रेशियो तोड़ेगा, वो रेशियो होगा m1 रेशियो m2। अब पूछेगा ए और बी का दिल इस रेशियो पे टूटा है, कोऑर्डिनेट बताओ। फिर पूछेगा ए और बी का दिल इस जगह टूटा है, तो रेशियो बताओ। जब बेटा रेशियो दिया होगा और कोऑर्डिनेट पूछेगा तो दो फॉर्मूले लगाएंगे। कितने फॉर्मूले, दो फॉर्मूला। जब रेशियो गिवन हो रेशियो, जब तुमको बोले ए और बी का ना दिल टूट गया यार इस रेशियो में, कोऑर्डिनेट बता दे, दो फॉर्मूले लगेंगे, एक फॉर्मूला एक्स का और दूसरा फॉर्मूला वाई का, तभी तो आपको एक्स कॉमा वाई मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यार ए और बी का ना दिल टूट गया, किस कोऑर्डिनेट पे दिल टूटा है, दिल टूटा, तो बेटा किस कोऑर्डिनेट पे दिल टूटा और आपसे रेशियो पूछेगा तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, केवल एक फॉर्मूला। बोलोगे सर जी कौन सा लगाएंगे, एक्स को कि वाई को, बेटा जो मन करे, जिसकी वैल्यू गिवन हो, एक्स और वाई में जिसकी वैल्यू गिवन हो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन लगाओगे धकाधक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फॉर्मूले को नोट डाउन करो, फॉर्मूले को नोट डाउन करो, फिर देखो बेटा आता है मजा। नोट डाउन करो फॉर्मूला, आ गया जी क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया फाइनली, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट बताओ, वो कोऑर्डिनेट बताओ
जो लाइन सेगमेंट ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक रेशियो पॉइंट है बेटा ए 4, -3, एक पॉइंट है बी 9, 7, फिर पूछा है रेशियो है 3:2। बोल रहा है मेरे ए और बी का मेरा ए और बी का दिल किस रेशियो में टूट गया। तो बोलोगे सर क्या पूछना चाहते हो, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट। जब कोऑर्डिनेट पूछे कितने फॉर्मूले, क्योंकि कोऑर्डिनेट में होता है एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट में होता है एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट में होता है एक्स और वाई। तो जब एक्स और वाई दोनों पूछ रहा है तो मुझे एक्स का निकालना पड़ेगा, वाई का भी निकालना पड़ेगा। अब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स का फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m1 प्लस बेटा रेशियो में पहला m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू, पहले इक्वेशन में बनता है x1 y1, दूसरे में x2 और y2, x2 इज 9। फिर पूछा है m2, तो m2 इज 2। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। ये है तुम्हारा m1, ये है तुम्हारा m2, ये तुम्हारा x2, ये तुम्हारा y2, ये तुम्हारा x1 और ये तुम्हारा y। अब आपको समझने में इजी रहेगा, वैल्यूज देख के बोलोगे। m2 की वैल्यू 2, तो बेटा x1 की वैल्यू बताओ देख के 4, और नीचे m1 प्लस m2 को जोड़ दो, 3 और 2 5। देखो 9 3 27, 27 और 8 35, 27 देख बेटा 9 3 27, 2 4 जाए 27 और 8 35, नीचे आ गया बेटा 5, कैंसिल आउट करो, आंसर इज 7। क्लियर है। अब उसी तरह बेटा आपको y निकालना है, m1 y2 m2 y1, नीचे आ गया m1 प्लस m1 की वैल्यू चेक करो 3 इंटू y2 की वैल्यू चेक करो 7, m2 की वैल्यू चेक करो 2, y1 की वैल्यू चेक करो -3 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी इन दोनों का रेशियो का प्लस। क्या देख 7 3 21, 3 2 6, 21 में से 6 गया कितना आएगा बताओ, 21 में से 6 गया कितना आएगा बेटा 15/5, कैंसिल आउट करो। यानी बेटा ए और बी का दिल टूट गया, किस कोऑर्डिनेट पे टूटा पूछा है, तो एक्स पे होगा 7 और वाई पे होगा 3, तो आंसर बनेगा 7,3। दिल तू ही बता रेशियो है क्या, m1 रेशियो m2, क्या रेशियो बेटा m1 रेशियो m2, और कोऑर्डिनेट क्या है 7,3, 7,3 बोलो। क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊंगा। अब बेटा सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे बोला था रेशियो दे दिया था कि ए और बी का ना दिल रेशियो में टूटा है, कोऑर्डिनेट बताओ, कौगो फॉर्मूला दो को। अब अगला क्वेश्चन में देखो टाइप टाइप टेस्ट कराता हूं, देखो अब बोला है फाइंड द रेशियो, अब बोल रहा है रेशियो बताओ ना, m1 रेशियो m2 इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। बेटा देखो मेरी बात, दो लाइंस को दो चीजें डिवाइड करती हैं, एक रेशियो डिवाइड करती है, एक कोऑर्डिनेट डिवाइड करती है। पिछले क्वेश्चन में रेशियो दिया था, कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरा ए मेरा बी जो है उसने इसने आग लगा दी ए और बी की जिंदगी में, और ए और बी टूट गए। बेटा ए और बी के जिंदगी में आग लगाने का काम ये किया है, ये है गद्दार बेटा, ये -1,6। तो मैं लिखूंगा ए इज -3,10, बी इज 6, -8, इनको डिवाइड किया गया, डिवाइड बाई -1, यानी ये उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू है जिसने ए और बी की जिंदगी में आग लगाई। तुम बता, तो बेटा कोऑर्डिनेट से जब रेशियो निकालना हो, जब भी कोऑर्डिनेट से रेशियो निकालना हो, या तो आप एक्स लो नहीं तो वाई लो, आपको ही एक फॉर्मूला, जैसे ये एक्स का वैल्यू भी गिवन है और वाई की भी गिवन है। कभी कभी डिवाइड कोई और कर देता है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कभी कभी डिवाइड बेटा एक्स एक्सिस कर दे यानी x,0। तो बताओ इसमें एक्स की वैल्यू एक्स है और वाई की वैल्यू 0 है, तो हम वाई लेंगे। क्या लेंगे बाबू, वाई लेंगे। अब देख यहां कर रहा है -1,6, एक्स भी पता है और वाई भी पता है, तो एक्स का फॉर्मूला लगा दो, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m। एक्स की वैल्यू कितनी है -1, m1 की वैल्यू पता ही नहीं है, रेशियो ही तो निकालना था, छोड़ दो।
x2 की वैल्यू x1 y1, x2 की वैल्यू 6, m2 पता नहीं है, x1 की वैल्यू -3, m1 प्लस, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1 प्लस m2 को -1 से, ये आ जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2, 6 को m1 6m1 -3 को m2 -3m2, तो 6m1 -3m2। बेटा m2 वालों को एक तरफ बुला लो, m2 वालों को एक तरफ बुलाओ, माइनस का m2 माइनस का 3m2 इधर आया प्लस का 3m2, m1 वाले को एक तरफ भेज दो 6m1 माइनस का m1 उधर गया तो प्लस का m1, ये आ जाएगा बेटा 3 में से फिर 3 गो m2 में से एक गो m2 गया, फिर आएगा 2m2, 6m1 में एक m1 प्लस करो 7m1। बेटा रेशियो निकालने के लिए m1 अपॉन m2, m2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा चल मेरा m2 इधर चल, m2 उधर गया तो 7 उधर से इधर आएगा, 2/7, द रेशियो विल बी 2 रेशियो, द राइट आंसर 2:7। कोऑर्डिनेट दे दिया, मैंने रेशियो बता दिया। पिछले क्वेश्चन में रेशियो दे दिया, मैंने कोऑर्डिनेट बता दिया। जब रेशियो से कोऑर्डिनेट निकालना हो, पहले आप नोट करते चलना फिर सुनना, जब रेशियो से कोऑर्डिनेट निकालना हो तो सर दो फॉर्मूले लगाएंगे, इस बात को हम लिखेंगे, रेशियो टू कोऑर्डिनेट, कितना फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट टू रेशियो कितना फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, या तो एक्स या तो वाई, इस बात को लिखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालना है, कितने फॉर्मूले बेटा, दो फॉर्मूले, सीधी बात है, कोऑर्डिनेट पे दो फॉर्मूला, रेशियो पे एक फॉर्मूला, सीधी ध्यान रखो कि कोऑर्डिनेट पूछे, कोऑर्डिनेट पूछे दो फॉर्मूला, एक्स और वाई दोनों निकालना पड़ेगा, एक्स का अलग और वाई का अलग, दो फॉर्मूला मतलब कि वही एक पेयर का फॉर्मूला, और रेशियो पूछे एक फॉर्मूला, रेशियो पूछे तो एक फॉर्मूला और कोऑर्डिनेट पूछे तो दो फॉर्मूला। क्लियर? अब देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन, बेटा ट्राई सेक्शन का मतलब होता है थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी, ए की वैल्यू बेटा -5,6, बी की वैल्यू बेटा 4,-3, इसको कितने भागों में बांटा, तीन भागों में, ट्राई सेक्शन। रेशियो क्या होता है ट्राई सेक्शन में बेटा, एक होता है 1:2, एक होता है 2:1। तो क्वेश्चन को जब करना तो एक बार लेना लेट रेशियो बी 1:2, और इस पे एक्स निकालना और वाई निकालना। कैसे निकालोगे एक्स और वाई, देखो देखो, एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे m1 x2 m2 x1 m1 प्लस, बताओ m1 की वैल्यू कितनी होगी 1:2, क्योंकि बेटा ट्राई सेक्शन में दो रेशियो हो सकते हैं, एक तरफ 1:2, दूसरा 2:1 दोनों हो सकता है। जब हम 1:2 लेंगे तो m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू x1 y1, x2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू माइनस का, m1 प्लस m2 में आ जाएगा बेटा 2 और 1 3, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10/3, 4 में से 10 गया -6/3, कैंसिल आउट करो। क्लियर? जब y निकालोगे बेटा तो वही m1 y2 m2 y1, ये खुद से निकालोगे और एक कोऑर्डिनेट बनाओगे, चाहे चलो कर देता हूं यार, छोड़ो एक क्वेश्चन कर ही देता हूं, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2 -3, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 6, नीचे आ गया 1 + 2 3, ये आ जाएगा -3 + 12/3, ये आ गया 9/3, कैंसिल आउट कर दो 3, पॉइंट्स बन गया -2, पॉइंट्स बन गया बेटा -2 को। अब जब रेशियो 1:2 था, अब एक बार हम लेंगे अगेन रेशियो भी 2:1, एक बार अगेन लेंगे रेशियो कितना 2:1, और इस पे फिर से निकालेंगे एक्स और वाई, एक कोऑर्डिनेट ये बनेगा और एक कोऑर्डिनेट ये बनेगा। चल बेटा सुनो मेरी बात, ये बेटा -2,3 ठीक है, एक बार दूसरा रेशियो लेंगे 2:1 और उस पे एक और पॉइंट बनाएंगे x, y, कैसे बनेगा सर, फिर से x का फॉर्मूला लगेगा, फिर से y का फॉर्मूला लगेगा, बस m1 की जगह 2
और M2 की जगह 1 रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? जल्दी से आगे बढ़े, ट्राई सेक्शन क्लियर, होमवर्क में करना है इसे। ये बेटा एक पार्ट बना दिया, इसका दूसरा पार्ट होमवर्क में कर लोगे, बताओ जल्दी से। अगला, ये क्वेश्चन बेटा खुद से करोगे, मैं पॉइंट बता दूंगा तुम लोग को। फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पूछे तो कितनी वैल्यू, दो फॉर्मूले। कोऑर्डिनेट पूछे तो दो फॉर्मूला। मेरे बच्चे लिख दो, लिख दूंगा तेरा नाम, तेरा नाम। तो वही बेटा, कोऑर्डिनेट में कितने फॉर्मूले लगेंगे, दो। कोऑर्डिनेट निकालना हो कितने फॉर्मूले लगेंगे, दो। ए की वैल्यू कितनी है, 1,2। बी की वैल्यू कितनी है, 7। एपी की वैल्यू कितनी है, 2/5 ए बी। यहाँ बेटा आपको एक लॉलीपॉप दिया है। अब ये मल्टीप्लाई का एबी अगर इधर लेकर आता हूं तो एपी अपॉन ए बी की वैल्यू 2/5। क्लियर? एपी अपॉन ए बी की वैल्यू 2/5 सच दैट पी ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी जो पी है ना वो ए और बी के बीच में है। क्या कर रहा है, पी ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए कॉमा बी। ए और बी के बीच में कौन है बेटा, पी है। तो मैंने एक पॉइंट बना दिया ए और बी, इसके बीच में कहीं पी है, बीच में मतलब कहीं भी हो सकता है, मिड पॉइंट में नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा कहीं भी कि मिड पॉइंट में है, कहीं भी है। तो बेटा ए से पी की वैल्यू देखो कितना है, 2। पी से बी की वैल्यू दिया ही नहीं है आपको, ए से बी दिया है, यानी यहीं से लेके यहां तक 5। बेटा मेरा यहां समझना, ये 2 है, ये कितना है बेटा, 2। तो ये पूरा 5 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा, 3। तो रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू 2 रेशियो। देखा, अब ए मिल गया, बी मिल गया, रेशियो मिल गया, तो एक एक्स निकाल लो, M1 X2 M2 X1 M1 अब प्लस वैल्यू पुट कर दोगे, M1 M2 X1 Y1 X2 Y2। क्लियर? फिर एक y निकाल लो इस पे, M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस। अब क्लियर है, रख लोगे, वैल्यूज लिख दूं, ये देखो X1 Y1 X2 Y2 M1, वैल्यूज भी दिया है बेटा, ये आप खुद फाइंड करोगे। चलो होमवर्क में, होमवर्क में करोगे खुद से। चलो जल्दी फास्ट आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी बेटा फास्ट। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल होमवर्क में मिलना चाहिए इसे भी। ए की वैल्यू बेटा 2, बी की वैल्यू बेटा 2, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट बताओ सच दैट एपी बराबर 3/7 ए बी। एपी बराबर 3/7 ए बी। क्लियर है बेटा, एपी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। तो मैं लिख सकता हूं एपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/, मल्टीप्लाई का ए बी इधर आया तो बेटा डिवाइड में 3/7 बोल रहा है। पी लाइज, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट बताना है, पी के कोऑर्डिनेट पे दो पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई। क्या होगा बेटा, पी के कोऑर्डिनेट पे दो पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी पे दो पॉइंट बनेंगे, एक एक्स बनेगा और एक वाई। बेटा पी पे दो पॉइंट्स बन जाएंगे, एक एक्स बनेगा और एक वाई। सच दैट एपी बराबर दिस, इसका मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया। एपी बराबर 3/7 एबी था, इधर आया डिवाइड में 3/7 हो गया। पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट एबी, यानी कहीं ए और बी के बीच में ही, कहीं ए और बी के बीच में, बीच में मतलब कहीं भी, बीच में मतलब इन द सेंस मिड पॉइंट में नहीं, कहीं भी पी है। अगर एपी की वैल्यू 3 है, यहां से लेके यहां तक 3 है, समझ में आया? ए से लेके पी तक 3 है, ए से लेके बी तक 7 है, यानी यहां से लेके यहां तक। पी से लेके बी तक नहीं दिया बेटा। आप देख यहाँ पे, ए से लेके पी तक 3 और पूरा ए से लेके बी तक 7, तो जो बच गया वो क्या बन गया, 4। जो बच गया बेटा वो 4, रेशियो मिल गया तुमको, रेशियो मिल गया 3/4, रेशियो मिल गया बेटा 3/4। अब देखो, अब तुम्हें निकालना है कोऑर्डिनेट किसका, पी का, एक्स और वाई। अब बता, जब भी कोऑर्डिनेट कहे और रेशियो दिया हो तो दो फॉर्मूले, पहले एक्स का निकालोगे M1 X2
m2 x1 m1 प्लस m2 m1 की वैल्यू चेक करो 3 इंटू x2 की वैल्यू x1 y1 x2 की वैल्यू 2 m2 की वैल्यू 4 x1 की वैल्यू 2 m1 प्लस m2 3 प्लस 4 7 ये आ जाएगा बेटा 3 2 जा 6 4 2 जा 8 8 और 6 14 बेटा एक बार फिर से देख लो m1 की वैल्यू 3 x2 की वैल्यू x1 y1 x2 की वैल्यू 2 m2 की वैल्यू 4 x1 की वैल्यू 3 नहीं माइनस टू नहीं 2 ही है बेटा ये y1 है 8 प्लस 6 14 बाई 7 कैंसिल आउट कर दिया x की वैल्यू आ गई 2 अब आप y निकालोगे m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है बेटा देखो कर दे रहा हूं मैं 3 y2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2 y2 की वैल्यू -4 m2 की वैल्यू बेटा 4 इंटू y1 की वैल्यू माइनस का 2 m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 7 क्या आ जाएगा माइनस का 12 माइनस का 8 बाई 7 विच इज -20 बाई 7 चेक कर लो बेटा 3 इंटू -4 -12 और 4 इंटू -8 -22 पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ P और P के कोऑर्डिनेट पे एक x बनेगा और एक y बनेगा मेरा x2 और y -20/7 2 कॉमा -20 होमवर्क करके होता है नाना करके प्यार है मैं कर गई मतलब होमवर्क दे दे के मैंने सॉल्यूशन ही कर दिया इसका मिल गया सॉल्यूशन भाई पुराने वाले बच्चे जो फे में कर रहे होंगे बच्चे जो होमवर्क दे देते हैं बहुत गलत बात है बेटा होमवर्क अपने लिए नहीं देता तुम ही लोग के लिए देता हूँ रिजल्ट आपका इंप्रूव होगा बेटा ध्यान रखना होमवर्क करोगे खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आएगा समझ में अब एक्स और वाई निकालना था कुछ तो था ही नहीं रेशियो दे रखा था वैल्यू पुट करना है अब जिस बच्चों को नहीं आया वो इस क्वेश्चन में मैंने करा दिया वो समझ ले आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा और 2 क्वेश्चन रह गया है तो बस वो घड़ी आ चुकी है कि अपना क्लास दी एंड है लगभग 2 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं 1 घंटे 32 मिनट 15 मिनट और लूंगा ज्यादा नहीं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड एट द पॉइंट इन रेशियो 1:2 बेटा ए और बी ए की वैल्यू है 3,2 बी की वैल्यू है 5,1 ये डिवाइड हो रहा है किस पॉइंट पे पी पॉइंट पे ए और बी को पी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है कौन डिवाइड कर रहा है रेशियो कौन रेशियो 1:2 बेटा देख ए और बी पॉइंट डिवाइड हो रहा है किस पॉइंट पे पी पॉइंट पे कौन डिवाइड कर रहा है रेशियो 1:2 तो बेटा जिस पॉइंट पे डिवाइड होगा वहां एक कोऑर्डिनेट बनेगा x, y इस x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको जब रेशियो दिया हो और कोऑर्डिनेट निकालना हो कितना फॉर्मूला 2 याद रखना और जब कोऑर्डिनेट दिया और रेशियो निकालना हो तो एक बार बार बोल रहा हूं इस चीज फिर बोल रहा है कि इट लाइज ऑन द लाइन ओहो कोऑर्डिनेट जो है वो इस लाइन पे लाइन कर रही है इस इक्वेशन पे लाइन कर रही है तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है इजी है बेटा पहले एक्स निकाल लो पहले एक्स निकालो के की वैल्यू ना निकाल लोगे पहले बात को अलग तरीके से समझो रेशियो दिया है कोऑर्डिनेट निकाल लो कैसे सर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू x1 y1 x2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 2 x1 की वैल्यू 3 अपॉन में m1 प्लस m2 3 5 1 जा 5 3 2 जा 6 5 प्लस 6 11/3 11/3 क्लियर अब देखो y की वैल्यू भी निकाल लो m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 की वैल्यू बताओ बेटा रेशियो में कितनी है रेशियो मेरा 1:2 ये रहा 1 इंटू y2 x1 y1 x2 y2 1 प्लस m2 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू 2 अपॉन में 1 1 जा 1 2 2 जा 4 बाई 3 अब बेटा हमें कोऑर्डिनेट मिल गया x 11/3 y 5/3 x कॉमा y कोऑर्डिनेट मिल गया 11/3 कॉमा 5/3 डालनी किसकी वैल्यू थी सर k की अब बेटा इस x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो काम हो गया हलवा क्वेश्चन है बता दो 3x माइनस 18y प्लस k इज इक्वल टू 0 3 इंटू एक्स की जगह बेटा 11/3 18 इंटू वाई की जगह 5/3 प्लस के इज इक्वल टू 0 क्लियर और देखो 3 से 3 कट गया
3 6 जा 80 कट गया 11 माइनस 6 5 जा 30 प्लस के इज इक्वल। अब के को के ही रहने दो। 11 में से 13 गया, 11 में से 30 गया, 19 आएगा माइनस का, उधर गया तो प्लस का। द वैल्यू ऑफ के इज 19 इज द राइट आंसर। बेटा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर कोऑर्डिनेट से आया तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा। और आपको बताया गया था कि जब कोऑर्डिनेट दे तो रेशियो निकालो, रेशियो दे तो कोऑर्डिनेट निकालो, फिर इनकी वैल्यू इसमें पढ़ो। हलवा लेवल क्वेश्चन। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलो जी आ गया, आ गया, आ गया दिल चुराने का। दिल नहीं, क्वेश्चन चुरा के ले जाओ यहाँ से। ए की वैल्यू 2,1, बी की वैल्यू 5,-8। ए की वैल्यू 2,1, बी की वैल्यू 5,-8, such that AP upon AB is equal to 1/3. P lie on the this equation, यानी A और B के बीच में, क्योंकि A और B ही डिवाइड हो रहा है। सच डेट AP बाई AB 1/3। देख बेटा यहाँ P बना, AP की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 3, तो ये बनेगा 2। बोलो है नहीं। देख बेटा AP की वैल्यू 1, A से लेके P 1, AB की वैल्यू 3, A से लेके B 3, तो P से B कितना होगा खुद बताओ। सर AP 1 है तो P से B 2, रेशियो मिल गया 1:2, रेशियो मिल गया सर हमें। अरे भाई जब रेशियो मिल गया 1:2, तब इस इक्वेशन में एक्स और वाई निकाल के पुट कर देंगे। एक्स और वाई कैसे निकलेगा, जब भी रेशियो दिया कोऑर्डिनेट पूछेगा, जब भी कोई रेशियो देखे कोऑर्डिनेट निकाल दो। एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू m1 x2 m2 x1, m1 की वैल्यू बताओ बेटा, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू x1 y1, x2 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू बेटा 2, x1 की वैल्यू 2, और ये आपका रेशियो प्लस हो जाएगा नीचे 3, तो 5 + 2 = 4/3, 9/3 कैंसिल आउट करने। एक्स की वैल्यू बहुत अच्छा वैल्यू मिला 3। चलो बेटा अब वाई निकालते हैं, वाई निकालते हैं बेटा। वाई का फॉर्मूला होगा m1 y2 m2 m1 + m1 कितना होगा बेटा 1, तो 1 इंटू y2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2, y2 की वैल्यू आ जाएगा -8 प्लस m2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू आ गया 2 इंटू y1 की वैल्यू x1 और y1, ये आ गया बेटा 1, और नीचे आ जाएगा फिर से वही 1 + 2 3, ये आ गया -8 + 2/3 -6/3, कैंसिल आउट कर दो। तो बेटा आपको मिल गया x इज 3 एंड y इज -2। इस x और y, अब कोऑर्डिनेट बताओ, a और b के बीच में कौन था, p था ना। p का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, p का कोऑर्डिनेट बनेगा सर 3, -2, और इसी x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो, काम खत्म। हल हुआ क्वेश्चन। 2x - y + k = 0। अब बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू सर 3, 2 3 जा 6, माइनस y की वैल्यू -2 + k = 0, k की वैल्यू आ जाएगा 6 + 2 8, उधर गया तो माइनस का। एक बार चेक कर लो चलो फिर से, x की वैल्यू हमारा 3 था तो 2 3 जा 6, माइनस y की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस +2 8 +8 उधर गया -8, -8 इज द राइट आंसर। बेटा लास्ट के जो मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, ये क्वेश्चन इक्वेशन जिसमें आ गया, जिसमें इक्वेशन आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार है, वीवीआई क्वेश्चंस है, तो इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान। और बेटा जो ये वाला क्वेश्चन है इक्वेशन वाला, ये भी। अब बेटा पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 3 तरह के क्वेश्चंस किए हैं, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड द सेक्शन फार्मूला, और टोटल हमने 26 क्वेश्चंस लगाए हैं इसमें, टोटल 26 क्वेश्चंस। अगर आप घर पे भी बेटा बैठ के क्वेश्चंस बनाओगे ना, 26 क्वेश्चंस करने में 2 घंटे तो लग ही रहे। वन शॉट में कंप्लीट किया है, कुछ आपको होमवर्क दिया है, बेटा लगे रहो, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दो। तो इसी के साथ देख लो आप दी एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा के।
बाय बाय।